अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई होप इंशाल्लाह आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वीकेंड पे जो मैंने अपने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी किया था। ये वो रहा। इसकी कुछ स्टोरीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की थी। तो अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स यहाँ पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने देखी होंगी। तो ये इसमें मैंने ये रेजन्स हैं, लाइक उनके ट्रीट के लिए बिस्किट्स हैं, साथ ये योगर्ट ड्रिंक है, क्यूकम्बर है और साथ ये जो है स्माइली स्टार्स हैं। तो इस तरह मैं 4-5 चीज़ें बच्चों के लंच बॉक्स में जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी चूज़ी होते हैं। तो इसलिए फिर लाइक उनको 3 to 4 आइटम्स दे दिए जाएं तो इस तरह वो इंटरेस्ट के साथ खा लेते हैं। तो छोटी बेटी तो लाइक वो कुछ एक्स्ट्रा इस तरह करती है, लाइक कुछ ना कुछ वो ज़रूर बचा लाती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है चलें जितनी से जितनी चीज़ें रख सकूं ताकि बच्चे खा लें। माशाल्लाह से नाश्ता भी वो बहुत हेल्दी करके जाती हैं। तो लंच में भी मैं काफ़ी चीज़ें रख देती हूँ, फिर मुझे तसल्ली रहती है। इनके स्कूल से भी पैक्ड लंच बहुत ज़बरदस्त मेन्यूज़ है, मिल जाता है, लेकिन फिर मैं अपने घर से देती हूँ, मुझे तसल्ली रहती है। तो ये रहा जी। स्कूल छोड़ के आने के बाद आज काफ़ी सनी डे था। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था, लाइक अंदर काफ़ी सन की हीट फील हो रही थी। बाहर जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने भी गई और वापस आ रही थी तो उस वक्त अभी काफ़ी ठंड थी। तो ये कि 12-1 बजे तक थोड़ी ये बाहर भी निकलने वाला अच्छा वेदर हो जाएगा। तो ये मैंने लंच में फिर प्रिपेयर किया था ये दाल और साथ मैंने वेजिटेबल्स पुलाव बनाया था। तो इस तरह लाइक बच्चे खुश हो के खा लेते हैं। तो वाइट चावल हों और साथ दाल हो या इस तरह, तो वेजिटेबल्स के साथ फिर ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये फिर वीकेंड पे मैं बच्चों को लाइब्रेरी लेकर गई थी, तो उधर से वापसी पे आते हुए बहुत अच्छा वेदर था, बिल्कुल ठंड नहीं थी और बहुत इन्जॉय किया हमने अपने वॉक। उधर से हम जिम गए, मेरे जिम के लिए हमें कोई बात वगैरह करनी थी, वहाँ गए। और उसके बाद हम लाइब्रेरी गए। फिर मैंने बच्चों को कुछ स्नैक्स वगैरह लेके दिए, तो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ वो भी। तो उसके बाद ये हमारे जो घर के एरिया के अंदर ही आता है ये वाला बहुत बड़ा सा गार्डन है, यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा प्ले वगैरह किया। तो उसके बाद ये जी रहे मम्मी के फेवरेट जो हैं चीटोस और साथ जो है बच्चों के लिए लाइक ये थोड़ी कैंडीज़ और कुकीज़ वगैरह हैं। तो ये चीज़ें हमने ली। और ये कि ये वाले बहुत लास्ट टाइम मैंने ट्राई किए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो आज फिर मैं थोड़े ज़्यादा ले आई। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी से हमने ये वाली बुक्स ली थी, ये मेरी छोटी बेटी के लिए हमने ली थी। तो ये कुछ जो बेबी है उसके लिए भी ली, उसके भी हैं कुछ पहले बुक्स हैं मेरे पास खैर। तो बच्चों की भी काफ़ी सारी बुक्स हैं घर पे, लेकिन लाइब्रेरी जाके लेके फिर वो ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं। तो एक ये फिर बुक ली, इसके अंदर ये छोटा सा मिरर भी लगा हुआ है और इसके अंदर भी हर पेज के अंदर एक विंडो बनी हुई है, तो उधर भी काफ़ी बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चे इस बुक को पढ़ते हुए भी। तो उसके बाद ये मेरी बच्ची जो बड़ी है मेरी बेटी, उनका चल रहा है आजकल, लाइक उनके चैलेंजेस होते हैं हर टाइम में। तो पहले उन्होंने माशाल्लाह से 2 जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए थे और अभी 3rd चैलेंज को वो लगी हुई है। तो उसके लिए फिर उनकी कुछ बुक्स रह गई थी, तो वो कह रही थी मामा मैं लाइब्रेरी से लेके पढ़नी है, तो वो लेके आए हम लोग। और ये जिम से मैं लेके आई थी, उनका कार्ड वगैरह लेके आई थी। तो अब मैं इनकी वेबसाइट विज़िट करूँगी और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा लूँगी। तो ये रही जी, ये चॉकलेट फज ब्राउनी मिक्स है, ये मैंने ऑलरेडी आपसे एक व्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो ये है कि ये 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जा सकता है। तो लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था मैंने इसको बटर और एग के साथ बनाया था। तो आज मैं ये ऊपर जो वेजिटेबल ऑयल है, वाटर है और एग है, इसके साथ इसको बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलें इसको दूसरे तरीके से भी ट्राई किया जाए कि टेस्ट में या इसके टेक्सचर में क्या फ़र्क आता है।
तो यहाँ पे मैंने फिर साथ मिक्सचर रेडी करने लगी और साथ साथ मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। तो साथ साथ जी मैं मिक्सचर रेडी करती हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए थे वो मैंने रख लिए और साथ साथ माशाल्लाह से मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है कि मम्मा लाए मैं मिक्सिंग करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मिक्सचर है ना उसको खाना होता है तो इसलिए फिर साथ साथ माशाल्लाह बच्चे भी शौक़ से कर रहे थे इधर। तो इधर सबसे पहले मैंने ये एक एग जो है इसको रखा हुआ है और उसके बाद ये मैंने 5 टेबलस्पून्स ऑफ वाटर है, 3 टेबलस्पून्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल है, तो ये मैंने डाल के रखा हुआ है। तो बाकी ये है कि मिक्सचर अब मैं पूरे का पूरा ही निकाल लूँगी, क्योंकि फिर हाफ़ निकालो और हाफ़ रहने दो तो वो थोड़ा अगर लाइक ख़राब हो जाए तो फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह से मैं अब ये वाला सारा का सारा मिक्सचर इस बड़े बोल के अंदर पोर कर लूँगी। और ये अंदर एक छोटा सा पेपर भी आ गया है, ये इसी बॉक्स का ही पेपर है। तो चलें जी इसको अभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ड्राई मिक्सचर को जो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये मैं क्लियरली आपको दिखा दूँ सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, क्योंकि अक्सर फिर क्वेश्चंस आते हैं या इस तरह कमेंट्स आते हैं कि चीज़ों का इधर काफ़ी सारा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ड्राई मिक्सचर है इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। इसको अगर स्ट्रेनर से मैं छान लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ जी ये मैंने 3 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल डाल के रखा हुआ है, वेजिटेबल ऑयल है, ये ऐड करूँगी। चलें जी इसको ऐड किया और इसको थोड़ा मिक्स करती हूँ। तो उसके बाद वन बाय वन बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये आपको ब्यूटीफुल सी कैंडल जो है कलर चेंजिंग कैंडल ये नज़र आ रही होगी तो चलें जी साथ में ये 5 टेबलस्पून्स ऑफ वार्म वाटर है ये मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको ऐड करने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग करूँगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 एग भी है, अब जो मैंने वो भी पहले ही निकाल के रख दिया था तो फिर वो ऐड करूँगी। तो वैसे मेरे ख़्याल से अगर वनीला एसेंस भी साथ ही इधर डाल लिया जाए, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने डाला था इसके अंदर, तो इस दफ़ा मैंने इसके अंदर ऐड करना भूल गई थी। तो बस एग्जैक्टली जो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स है उन्हीं को ही मैंने फ़ॉलो किया। तो चलें जी ये अच्छी तरह से हो गया मिक्स और इस तरह इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग दोबारा करते जाना है और यहाँ पे आके जी ये एग ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। इतना मिक्स करना है कि कोई लम्प्स वगैरह या इस तरह ना रह जाए। तो अच्छी सी हमारी चॉकलेट फज ब्राउनी रेडी हो, क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल वेट नहीं कर रहे और बस उनको है जल्दी जल्दी ये बने और हम खाएं। और मेरी बड़ी बेटी तो माशाल्लाह से मीठे की बहुत शौकीन है, लेकिन यही कि मैं उनको एक ट्रीट उनके लंच बॉक्स में रखती हूँ और एक छोटी ट्रीट जो है ना वो जब अपना कुरान पाक पढ़ती हैं और फिर स्कूल की रीडिंग वगैरह करती हैं ना तो उस वक्त मैं उनको दे देती हूँ। तो इस तरह चलें जी ये एक स्मूथ सा टेक्सचर रेडी हो गया है हमारे इस मिक्सचर का। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से ये रेडी हुआ है। एग्जैक्टली मैंने जो उसके ऊपर मेजरमेंट्स और सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसी को फॉलो किया है। तो लास्ट टाइम जो बटर और एग के साथ बनाई थी उसका तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया था और मुझे सही से याद नहीं है कि मैंने उसमें वनीला एसेंस डाला था या नहीं, लेकिन उसमें एग की बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी। तो चलें जी यहाँ पे ये कप्स को रखते हैं एक साइड पे और इस मिक्सर को ये मैंने जो अवन प्रूफ डिश है इसको पहले से ही मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है। एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको सही से स्प्रेड कर लेती हूँ और इसके अंदर ये सारे का सारा मिक्सचर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे जी सारा मिक्सचर जा रहा है इसके अंदर और अच्छे से इसको अंदर से क्लीन कर लूँगी ताकि वेस्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत जो रह गया वो फिर बच्चों ने तो इसको खाना ही खाना है, तो इसलिए बाद में भी तो बन रहा है उन्होंने ही खाना है, तो जितना इससे बच जाए फिर। तो चलें जी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सारा इसके अंदर डल गया है। तो इसको डालने के बाद ये स्पैचुला से भी मैं उतार लूँगी। तो यहाँ पे बोल के अच्छी सी क्लीनिंग हो रही है। तो ये हार्डली इसका है 20 to 25 मिनट्स का टाइम है कि इतने में ये बेक हो जाती है। तो
चलें जी, यहाँ पे ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डल गया है और ये जो स्पून है ये मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और वो देखें वो ला के लेके जा रही है मेरी बेटी साहिबा, और मैं उनको मना कर रही थी कि मत खाओ आप, क्योंकि बाद में बनना है तो आप नहीं खाना है, तो इतना मीठा फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चलें जी, ये इस बोल को किया साइड पे, और ये जो मिक्सचर रेडी हुआ हुआ है इसको एक दफ़ा थोड़ा टैप टैप करके इसके जो अंदर कोई एयर बबल्स वगैरह हैं वो निकाल देंगे, क्योंकि बेकिंग के दौरान वो रह जाएँ तो वो फिर अच्छा लाइक लुक नहीं देते वो। तो यहाँ पे जी मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया है और अब मैं इसका टाइमर सेट कर दूँगी। इसको मैं 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और फिर मैं इसको चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर रख दिया है और साथ में मैंने इसको ऑन कर दिया है, और बस बच्चे इधर आसपास घूम फिर के देख रहे हैं कि किधर तक ऊपर राइज़ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो चलें जी, यहाँ पे ये देखिए मेरी बेटी अब मुझे खुशी से बता रही है मम्मा देखिए अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट फज ब्राउनी रेडी हो गई है और इसको मैंने ओवन से बाहर निकाल दिया है और इस थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने दूँगी। तो उसके बाद फिर ये देखिए कितनी मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आया है। तो यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी। इसके 16 भी आप पीसेस बना सकते हैं और 12 भी नॉर्मल साइज़ के बना सकते हैं। तो मैं इसके 12 पीसेस ही बनाऊँगी आई थिंक। अभी इसको कट करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि कितने पीसेस बनते हैं इसके। तो यहाँ पे जी चले इस तरह से इसकी अच्छे से कटिंग करते हैं। और इसके अंदर बाकी ये कि मैंने लास्ट टाइम जब ये बनाया था मिक्सचर के साथ तो मैंने अंदर चॉकलेट चिप्स जो थे वो भी ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे जी इसके 16 पीसेस कट हो गए हैं, तो बहुत मज़ेदार सी ब्राउनी रेडी हो गई है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।